गाइस इतना गाने बज रहे हैं, ब्लॉग में तो बना अभी। तू क्यों बना रहा है? मैं बना सकता हूँ। इसने इतना बढ़िया वेट मारा है, अभी 54 पे था और वेट कम करके कह रहा है कि देखो कितना हल्का वेट मार रही है। तो ड्रॉप सेट ले रही है वो, ड्रॉप सेट ले रही है। बहुत मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वेट उठाने लग गया। मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट मोटिवेशन। बहुत बढ़िया वेट चल मोटी चल, चल मोटी, याद कर अपने एक्स को, कितनी पिटी है तू उससे, कितनी बार बेल्टों से मारा है उसने तुझे, याद कर। गोल्ड टिकर बोला था उसने तुझे, और मार दिल टूटे वो पीटा है उसने। चलना प्रॉब्लम वेरी नाइस है। अभी नॉर्मल में बना ये दे। इतना खौफ हो गया किसने जमाना छोड़ दिया ब्रो। हाँ देख रही है, डरा के रखती हूँ मैं इसको। एक नॉर्मल में स्ट्रेट में ब्लॉग में नहीं। साइना कल साइना तो सूट पहन के आएगी गाइस, जिम सूट पहन बस सूट के पहन के नहीं आएगी। आएगी। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ अब तू कर। और हाँ देख क्या रहा है, देख क्या रहा है भाई, क्या लड़कियाँ देखने आते जिम में। तो मैंने कहा शादी को कह रहा ये सीक्रेट है कि मेरी शादी हो चुकी है। जिम में आके लड़कियों को बोल रहे हैं सीक्रेट है कि मेरी शादी हो चुकी है, सारी लड़कियों को बता दो। वर्कआउट पे फोकस करो गाइस, ऐसे लड़कों पे आज ही बोला है डोंट गो ऑन द वेट्स, गो ऑन द स्टिमुलस ब्रो। अच्छा ज्ञान दे रही है दीदी साथ में। हाँ मैं तो कहीं नहीं थी वेट्स पे जाना चाहिए, तेरे अकॉर्डिंग ये सही है ना, तो बस फिर बढ़िया है, गुड गर्ल। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एज प्रॉमिस दिस इज गोना बी अ जिम फिट्स हॉल। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ये फिट हॉल करना है, बट अभी मुझे टाइम मिल पाया तो फटाफट से मैंने सोचा कि इस हॉल को निपटा लूँ। एंड इस हॉल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपनी जिम आउटफिट्स कहाँ से लेती हूँ, क्या साइज पहनती हूँ एंड क्या क्वालिटी है उनकी। इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A पोस्ट करा था, तो मैं उस Q&A के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मेरा डिब्बा आ जाए यहाँ पर बॉन्कर्स का। मैंने अभी भी बॉन्कर्स की टी पहन रखी है, अभी मैंने इस डिब्बे में मंगवाई है। तो बॉन्कर्स से मैंने 5 ट्राउजर्स ऑर्डर करे हैं। मेरे पास ना ऑलरेडी मतलब मेरे पास जो फिट्स थे वो सारे काफ़ी टाइट वाले थे, मतलब टाइट्स थे, वो मैंने अर्बैनिक से ऑर्डर करे थे। तो मेरे मन में था कि मैं थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूँ और मैं फिर बॉन्कर्स से ऑर्डर करूँ। तो मुझे बॉन्कर्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लगी, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा कपड़े हैं सर्दियों में पहनने वाले, क्योंकि बॉन्कर्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है। तो अगर किसी को भी ट्राउजर्स लेने हैं बॉन्कर्स के तो ये सोच के लेना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा कपड़ा है, तो तुम लोगों को उसमें थोड़ी सी गर्मी, मतलब जिम में गर्मी नहीं लगती, पर अगर तुम ऐसे गर्मी के मौसम में उसको बाहर पहन के इधर उधर टहलोगे तो तुमको बहुत गर्मी लगने वाली है, मैं बता रही हूँ। मैं आप लोगों को पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो नहीं करते तो अभी फॉलो कर लो, ayushi_मान। मेरी स्टोरीज में तुम लोगों को मेरे सारे जिम के कपड़े दिखे जाएंगे। सो ये ट्राई ऑन हॉल नहीं होएगा, काफ़ी मैं सिर्फ ऐसे ही दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है और मैंने क्या साइज़ ऑर्डर करा है, इन सब का ये सब बता दूँगी। तो सबसे पहला है ये ब्राउन कलर का ट्राउजर, जिसका मुझे स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट दिस इज मतलब काफ़ी स्टाइलिश सा पैंट्स टाइप है। अगर इसको जिम में नहीं पहनना तो इसको कैजुअली किसी ट्रिप पे जा रहे हो तब भी पहन सकते हो। सो नंबर 1 ट्राउजर इज दिस, स्ट्रेट फिट ट्राउजर है ये बॉन्कर्स का ग्रे कलर में। एंड इसका मैंने वाइट कलर भी मंगवाया है, तो इनका कोई मैं दूसरा भी स्टेट में जा रही। दिस इज इसका वाइट कलर थोड़ा सा सी थ्रू है, क्योंकि ये वाला कपड़ा ये वाला कपड़ा अगर तुम लोगों को ये स्ट्रेट फिट वाली पैंट्स मंगवानी है ना तो ये तुम मंगवा सकते हो। मतलब ये इतना मोटा कपड़ा नहीं है, ये काफ़ी नॉर्मल सा है, ये भी काफ़ी क्यूट है। सो क्यूट ट्राउज़र। मेरे को मन था कि मैं थोड़े जिम के टाइट्स के अलावा भी अब थोड़े ढीले कपड़े पहन के जिम जाऊँ। लोग सोचेंगे सिर्फ टाइट से पहन के आती हैं। ये है ब्लैक कलर का, ये मैं भी डांस क्लास पे गई थी, मैं डांस क्लास से ज्वाइन करने की सोच रही हूँ गाइस। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं एक अच्छी डांसर बन सकती हूँ कि नहीं। 4th ट्राउज़र वो 3 तुमको दिखा दिया अभी मैंने। 4th ट्राउज़र ये है मैंने जो बॉन्कर्स मंगवाया है। और अगर तुम लोग मिड साइज़ हो, मतलब यूजुअली अगर तुम लोग M या L पहनते हो, तो अगर तुमको बॉन्कर्स के ट्राउज़र मंगवाने हैं तो तुम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर S साइज़ मंगवाना, क्योंकि बॉन्कर्स के ट्राउज़र काफ़ी लूज़ है। मतलब मैंने M साइज़ ऑर्डर करा था बट मैंने उनको रिटर्न कराया क्योंकि M मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साइज़ के तो इसमें 2 लोग आ जाएंगे, एक नहीं आ पाएगा, 2 लोग आ जाएंगे। तो मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया है। जितने भी मेरे ट्राउजर्स बॉन्कर्स के हैं उसका सबका साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल ही है। और इस वाली ट्राउज़र के लिए तुम लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा था गाइस साइज़ नहीं है इसमें, मुझे नहीं पता अब आ गया है साइड पे नहीं आया, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी प्रिटी लगा मुझे। बहुत वाइड लेग है ये, हाँ वाइड लेग यूज़ करते हैं ऐसे ट्राउजर्स के लिए, तो ये काफ़ी वाइड लेग्स है। इसके साइड में ये पॉकेट्स भी हैं, तो ये काफ़ी स्टाइलिश है और बहुत ही प्रिटी लगता है मेरे को ये वाला जॉगर तो है।
अगर बॉन्कर्स का साइज मंगवा रहा है तो मतलब जो तुम पहनते हो उससे 1 या 2 साइज स्मॉलर ही जाना, और काफी थिक कपड़ा है तो क्वालिटी का देख के मंगवाना, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा पहना जाएगा। मैं पहन के जा सकती हूँ क्योंकि जिम में एसी चल रहे होते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बट अगर मैं बाहर सड़क पे घूमना चाहती हूँ, जैसे अभी कल मैं तेजस साइना के साथ घूम रही थी, जब हम लोग बाहर सड़क पे निकले ना तो मेरे को लग रहा था कि हाँ क्यों पहन रखा है मैंने इसको, ये कितना गर्म है कितना मोटा है। तो मुझे बस ऐसी फीलिंग आई थी। रखी अभी ये भी बॉन्कर्स की बेबी टी, 2 टीज और मंगवाई थी। बेसिकली बॉन्कर्स की टीज मेरे पास पहले भी थी, ये मैंने भी पहनी है, बट काफी क्यूट है इनकी टीज यार। ऐसा क्यूट से पैटर्न बने हुए हैं, उस पर किसी पे कुछ लिखा हुआ है, कभी किसी पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब मुझे काफी क्यूट सी लगी, तो मैंने ये भी जिम के लिए मंगवाई है। मतलब ये कैजुअली भी पहनी जा सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि बॉन्कर्स की फिट तुम सिर्फ जिम में ही पहन के जाओ, तुम कैजुअली कहीं जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहाँ पे भी ये सब पहनी जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर बॉन्कर्स। और अब तुम्हारा इशू वगैरह कुछ भी है तो तुम लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो, मैं डीएम से जाती हूँ, बट मुझे कोई डीएम अगर अच्छा लगता है या फिर कुछ लगता है मैं तो ही रिप्लाई करती हूँ, अदरवाइज मैं डीएम में इतना रिप्लाई नहीं करती हूँ। सो इसके बाद हम अर्बैनिक के हॉल पे आएंगे, अर्बैनिक से जो मैंने कपड़े मंगवाया है उसका बताऊंगी, बट उससे पहले हम लोग करते हैं Q&A जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, उसके जवाब देती हूँ। थोड़े क्वेश्चंस की दूंगी, सारे गिन दूंगी, कुछ लोगों ने तो फालतू चीज़ें लिख रखी हैं। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं गाइस, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आप इतने हॉट कैसे हो? वाह यार, थैंक यू सो मच। अगेन आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विल बी माई बेस्टी एंड चैट विद मी प्लीज राइट नाउ? नहीं भैया, सॉरी, कैंसिल। एनी टाइम फिटनेस ब्रांच यू गो टू? मॉडल टाउन? नहीं यार, मैं मॉडल टाउन वाली ब्रांच में नहीं जाती। बिग फैन सिस्टर, थैंक यू। एज आई एम 23 गाइज, अभी मैं 23 साल की हुई हूँ, बुढ़ापा आ रहा है मेरे पे, बुढ़ी हो रही हूँ मैं। डोंट यू थिंक ओजस वॉज टू चीप विद गर्ल्स इन गोवा? ये कौन पूछ रहा है मेरे से और क्यों पूछ रहा है? रोहन गोयल? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ओजस चीप था। इट्स जस्ट कि मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया को ना तुम लोग सोशल मीडिया की तरह नहीं लेते हो। अगर कोई इंसान मजाक कर रहा है या फिर कुछ, वो जैसे उसने एक लाइन यूज करी थी साइना के ब्लॉग में कि लड़कियां सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती हैं, लड़कियां किचन में ही रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हमारे दोस्तों में ऐसा किसी में भी कुछ नहीं है कि हम लोग लड़कियों को बोले कि लड़कियां किचन में रहती हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, साइना भी एक लड़की है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो भी एक लड़की है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो घर के काम ही करती है, वो बाहर काम नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है और अच्छी खासी जॉब वॉब जो भी उसको करनी होगी वो करनी होगी, बट एक मतलब लड़कों ने बना रखा है ना पुराने टाइम के कि लड़कियां सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती है, लड़कियां तो सिर्फ काम करती है। तो उसने वो उस फन वे में बोला था कि लड़कियां सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती है, तुम लोग सिर्फ काम ही करो। और हम में से कोई ऐसा सच काम, मतलब हम लोगों को अगर काम करना होता तो हम लोग काम कर लेते हैं। बट टेल हाउ यू एंड तेजस साइना बिकेम फ्रेंड्स। ओके, सो गाइस ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तेजस साइना और मैं दोस्त कैसे बने। सो वी हैड अ कॉमन फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, तो वो मेरा फ्रेंड था, मतलब वो मेरी दोस्त का फ्रेंड था, फिर वो मेरा फ्रेंड बना, और फिर उनके थ्रू मैं तेजस साइना से मिली, और फिर अब हमारी दोस्ती को आएगा 5 या 6 साल हो गए हैं। 5-6 साल से अब हम दोस्ती है, बट जिस दोस्त ने हमें मिलाया था अब वो हमारा दोस्त नहीं है। ना तेजस साइना की उससे बात होती है, ना मेरी उससे बात होती है, वो हमारा दोस्त नहीं रहा जिसने उनसे मिलाया था, बट हम लोग दोस्त रह गए। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों के ना इंटरेस्ट सेम है, कि हमें जिम जाना पसंद है, और हम लोग घूमते फिरते भी साथ ही, हम लोग खाते पीते भी साथ है, तो एक माइंडसेट होता है ना कि मैच हो जाता है लोगों का, तो हम तीनों का वो मैच हो जाता है। और अभी कल परसों हम लोग जब तेजस के घर पे थे तो तेजस की मम्मा से बात हो रही थी, तो आंटी वॉज सेइंग कि जब तुम्हारी शादियाँ हो जाएंगी तो तब तुम कैसे करोगे? तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी देखो हम तीनों तो साथ घूमते हैं, पर मैं बंदा भी कोई ऐसा ढूंढूंगी जो हम तीनों के साथ वाइब कर सके, और फिर हम चारों साथ घुमा करेंगे। तो आंटी कहती हाँ, तो फिर आंटी मेरे को कहती है कि तू ग्रुप में से कोई ढूंढ लेना, बट हमारे ग्रुप में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरी एज का भी और जो मेरी इससे जिसकी वाइब मैच हो जाए। तो हम लोग ऐसे तेजस साइना और मैं ऐसे दोस्त बने थे। योर न्यू नेल एक्सटेंशंस और मी? नेल एक्सटेंशंस ऑब्वियसली खराब भी हो चुकी है मेरी यार, ऑब्वियसली नेल एक्सटेंशंस लड़कों को चूज नहीं करती हूँ मैं, सॉरी, लड़कों से मेरा भरोसा उठ चुका है। क्या आप में थोड़ा सा दिमाग है? वो भी नहीं है यार मेरे में दिमाग। रिद्धि पूछ रही है मेरे से, मेरी माई सिस्टर आई डोंट हैव ब्रेन, मेरे हिस्से का जितना भी दिमाग था भगवान ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। वो में यू वोर अ ब्राउन लॉन्ग ड्रेस, मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम पे दे दिया था गाइस। वो न्यूमी एशिया से है, न्यूमी एशिया से भी मैं बहुत कपड़े मंगवाती हूँ क्योंकि उनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अर्बैनिक के बाद मुझे अब ये न्यूमी एशिया जो भी आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्बैनिक के मुकाबले में न्यूमी एशिया इज चीपर। मतलब अर्बैनिक पे सेम ड्रेस मैंने देखे हैं 2-3 जो थोड़ी सी हाई प्राइस होती है, मतलब अर्बैनिक पे अगर वो ड्रेस 2000 की है तो न्यूमी एशिया पे वो 1400 की या 1300 की मिल रही होती है, तो मैं न्यूमी एशिया से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो वो वहाँ की है। स्किन केयर हाउ, ये मैं स्किन केयर नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, जिम जाती हूँ और थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह वो सब ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर मैं सबसे बुरी लड़की हूँ, बट अब मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा स्किन केयर करना अपना स्टार्ट कर दूँ। हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट फॉर योर फिटनेस? ऑल्सो यू स्टार्टेड जिम? हाँ, तो इसका जवाब भी मैंने दे दिया था। कंसिस्टेंट रहने का बस यही है कि मेरे को वहाँ पे जाके मेंटल
जो मेरा पीस है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को शांति मिलती है जिम में जाके, तो मैं इसलिए जिम में कंसिस्टेंट रह पाती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं जिस दिन जिम में जा रही हूँ ना, उस दिन तो मेरी किसी ना किसी से लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं जिम में सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रह पाती हूँ। फिर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली। फीस है ट्रेनिंग की, मेरे को भी फिट कर दो ना प्लीज़, बिग फैन है गाइस, मेरे दोस्त मेरे को दिख रहा है। ट्रेनिंग नहीं देती हूँ मैं भी, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं, फिटनेस रिलेटेड कुछ स्टार्ट करूँ। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। दुबई आ जा, नहीं आना। फिर मूव ऑन विद अ स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम जब दोगे ना, तुम लोगों को खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए मेंट टू बी है, ये चीज़ तुम्हारे लिए मेंट टू बी नहीं है, तो तुम्हारा मूव ऑन अपने आप खुद ब खुद ही हो जाएगा। कि अब मैं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे हूँ, मुझे अब ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। जो लोग मेरी लाइफ में, उन लोगों को अप्रिशिएट करते, जो लोग मेरी लाइफ में नहीं है, मैं उनको कहती हूँ टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ से जाने के लिए। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों के बिना। मेरे को गाली लिख रही है, गाली का जवाब सिस्टर गाली से ही मिलता है, समझे? मेरे को बोल रहे हैं आरुष बोला तेरा बंदा है ना, नहीं मेरा बंदा नहीं है गाइस वो। तुम लोग को क्यों लगता है कि वो मेरा बंदा है? वाई? हमने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं कभी साथ में। रिलेशनशिप्स यू हैड, एक ही रिलेशनशिप था मेरा, वो भी पता नहीं क्यों था, रिग्रेट करती हूँ उस रिलेशनशिप को, नहीं होना चाहिए था। ओके, सो किसने मेरे से पूछा है कि आपने वेट लूज कैसे किया, प्लीज गिव सम टिप्स टू स्टार्ट। वेट लूज का सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ लेना देना नहीं होता। मेरे पे जो पर्सनली खुद पे यूज़ हुआ है वो यही चीज़ यूज़ हुई है कि मैं एक्सरसाइज तो मैं शुरू से करती थी, बट एक्सरसाइज के करने के बाद अगर मैं उससे पहले मोमोज खा रही हूँ या उसके बाद मोमोज खा रही हूँ, तो गाइस उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपनी डाइट को साफ नहीं रखोगे, डाइट को क्लीन नहीं रखोगे, कैलोरीज को काउंट नहीं करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो खुद पे अप्लाई करा है, पतले नहीं हो सकते हो। डाइट पे ख्याल रखो, घर का बना हुआ खाना खाओ, घर का खाना इज द बेस्ट फूड इन दिस वर्ल्ड। मेरे को तो अब अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, तो भी मुझे घर का खाने की याद आ रही थी। क्या मेरे को मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाना, मुझे मम्मी के हाथ की प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। नहीं पता वो लोग कैसे लोग हैं जो खाना खिलाते हैं साथ में और वेट भी लूज कराए थे, क्योंकि मेरे पे तो पर्सनली ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई हुई हैं। मतलब मैं अभी भी खा लेती हूँ, बट अभी बहुत कम खाती हूँ, और जब मैं खाती हूँ ना, फिर मेरा रोने का मन कराता है। बट फिर मैं सोचती हूँ कि आयुषी तो इतना वर्कआउट करती है, तो थोड़ी सी ट्रीट तो डिजर्व करती है। सो बॉन्कर्स का हॉल भी होगा, Q&A भी हो गया, और अब आ जाते हैं अर्बैनिक के हॉल पे कि मैंने अर्बैनिक से क्या क्या फिट्स मंगवाई हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू अर्बैनिक, मुझे लगता है कि इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है जिम फिट्स की। मतलब कुछ जो इनकी लेगिंग्स होती है ना, टाइट्स होती है, वो थोड़ी क्वालिटी उनकी ख़राब होती है, बट बाकी सब कपड़ों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि मेरा मन करता है कि इनके तो सारे कपड़े मंगवा लूँ मैं। वहाँ से ये 3 जैकेट्स मंगवाई थी, सेम है ये, अर्बैनिक की है। 3 जैकेट्स मंगवाई थी इन कलर ब्लू, वाइट एंड रेड, एंड तीनों की क्वालिटी इतनी बढ़िया है। ये तीनों सारी M साइज़ में ही है। अर्बैनिक की जैकेट्स की क्वालिटी इज़ दी बेस्ट। अगर तुम लोगों को जैकेट्स मंगवानी है तो अर्बैनिक से मंगवा लो। मेरे पास एक ब्लैक कलर की जैकेट भी है, बट उसकी क्वालिटी थोड़ी इनकी क्वालिटी की तरह नहीं है। पता नहीं मुझे इसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं, बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स है। ये मेरे से किसी ने पूछा था कि ये टॉप कहाँ का है, तो ये भी अर्बैनिक का ही है। अगर तुम लोग मुझे कहोगे तो कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक अटैच कर दूँगी कि मेरा। सो ये टॉप भी मैंने अर्बैनिक से मंगवाया है। बहुत सारी टाइट्स, मेरे पास बहुत सारी टाइट्स पहले भी थी, और मैंने बहुत सारी टाइट्स अब भी मंगवाई हैं। मेरे को मेरे घर वाले बस थोड़े से टाइम में बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास नॉर्मल कपड़े बचे ही नहीं है। मैं सिर्फ जिम के कपड़े खरीदती हूँ, और मेरे पास सिर्फ जिम के ही कपड़े हैं, और मुझे जब कहीं बाहर जाना होता है तो भी मैं सिर्फ जिम के कपड़े पहन के ही जाती हूँ। टाइट्स काफ़ी सुंदर हैं, बहुत प्रिटी हैं, बट थोड़ा सा सी थ्रू है इसका कपड़ा, क्योंकि अगेन वाइट है, तो वाइट मुझे लगता है कि सी थ्रू होता ही है, इसलिए वाइट लग गया। इसका मेरे पास एक ब्राउन कलर भी है, मेरे से पूछा था लड़कियों ने कि मैंने कहाँ से लिया है। सो गाइस ये अर्बैनिक है, सवाना बाय अर्बैनिक। जो साइज़ मैंने मंगवाया है S, अर्बैनिक से M और S साइज़ ही मंगवाती हूँ। M ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि जिम टाइट्स है तो थोड़ी ये टाइट ही होती है, तो मैं M प्रेफर करती हूँ। बट अगर मुझे किसी में साइज़ नहीं मिल रहा है M, तो फिर मैं S पे चली जाती हूँ कि चलो ठीक है L तो नहीं मंगवा सकती, L मेरे को बॉडी लाएगा, तो मैं M और S मंगवा लेती हूँ। और ये एक और है, ये काफ़ी कलरफुल सी थी मेरे पास ना। जो टाइट्स हैं वो सारी डिफरेंट, उल्टी है क्या गाइस, उल्टी है, चलो जो भी ठीक है। ये भी मैंने S साइज़ में मंगवाई है, बट ये काफ़ी कलरफुल सी है, तो मुझे ये भी काफ़ी प्रिटी लगी थी। पीछे से ऐसी है, जिम पहन के जाती हूँ, फिर मैं इन सबको उल्टा कर देती हूँ। पीछे से ऐसी है और आगे से ऐसी है। पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी साथ साथ में। पीछे से ऐसी है, आगे से ऐसी। टाइट्स, एक और टाइट मैंने मंगवाई थी ब्राउन कलर की, तो आई गेस आ नहीं पाई, या फिर उन लोगों ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ब्राउन कलर की काफ़ी सुंदर टाइट्स थी वो, और ब्राउन कलर का मैंने टॉप भी मंगवाया था उसके साथ, इतनी मुश्किल से ढूंढ के पेयर करके, बट वो उन्होंने 2 चीज़ें भेजी नहीं मेरे को। 2 टाइट्स, एक ग्रीन कलर की, एक येलो कलर की है। ये वाली काफ़ी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसके नीचे से ना नेट सा है,
तो ये नेट वाली टाइट्स मुझे काफ़ी फिट करती है। बस एक ऐसी ब्लैक कलर की है और ये पीछे से वैसी वाली नहीं है, मतलब जिसमें हिप लाइन होती है ना, वो जो बनाए थे। नेट है ना, मुझे ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है जिम में, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है ना टाइट्स का, तो मुझे ये वो लगता है। मैंने हर डिफरेंट कलर मंगवाया है ताकि अब मैं रंग बिरंगी संतरा बन के जाया करूँगा जिम। ये टाइट, ये भी थोड़ी सी नेट वाली है, मतलब थोड़ा सा इसमें पीछे वो है, बट ये ज़्यादा नेट वाली नहीं है, थोड़ा है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। ये भी काफ़ी सुंदर है, कलर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। ये थी मेरी जिम फिट्स जो तुम लोगों को बहुत टाइम से मैं सोची थी हॉल करूँगी, तो अभी मैंने फाइनली कर दिया। एंड कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की देखनी है, चाहे वो व्लॉग हो, जिम व्लॉग हो, या फिर किसी और चीज़ का आउटफिट हॉल हो, या फिर मेकअप का वीडियो हो, कुछ भी हो मुझे कमेंट करके बताना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय, लव यू ऑल।